हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सबको बहुत दिन से बीएआरसी और एनपीसीआईएल का डिफरेंस जानना था, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन एनपीसीआईएल में भी है और कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन दोनों में है, एनपीसीआईएल और बीएआरसी दोनों में। राइट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दोनों का जो कॉमन रीजन, कॉमन जो भी है, कॉमन अनकॉमन जो भी डिफरेंस है, हम लोग हर एक पॉइंट्स को जानेंगे। तो उन उस दौरान हम लोग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं, ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है, स्टाइपेंड क्या होता है, बेसिक पे जो है बेसिक कहने का मतलब इनिशियल पेमेंट क्या होगा, बेसिक पे क्या होता है, ओके, लीव, ओटी, प्रमोशन, वर्किंग डेज, अलाउंस, ठीक है, इन सब के बारे में वन बाय वन करके हम लोग जानेंगे। राइट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बीएआरसी का, राइट, किसका, बीएआरसी, और एक तरफ आप रख लो एनपीसीआई। अगर हम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप अगर देखोगे, तो बीएआरसी जो है वो फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका है? फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का है। राइट। लेकिन अगर हम यही एनपीसीआईएल की बात करते हैं तो ये पीएसयू है। दोनों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ही आता है। लेकिन लेकिन क्या है कि बीआरसी को फुल्ली जो है सेंट्रली रखा गया है, और ये जो है आर&डी सेक्टर में आता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आता है। जबकि एनपीसीआई जो है प्रोडक्शन में आता है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड का, किसका बात करते हैं? ट्रेनिंग पीरियड का। तो बीएआरसी का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कितने साल का होता है? 2 इयर्स का होता है। राइट। और एनपीसीआईएल का जो ट्रेनिंग पीरियड है बाबू, वो होता है 1.5 ईयर। कितना? 1.5 ईयर का। यानी कि आप कह सकते हो कि 18 मंथ हो गया और ये 24 मंथ हो गया। अब अगर ये 24 मंथ बीआरसी जो है हमारा अगर 24 मंथ का ट्रेनिंग देता है तो क्या बनाता है? साइंटिफिक असिस्टेंट सी। और ये 18 मंथ का ट्रेनिंग देकर के क्या बनाएगा? हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जो कि ठीक इससे एक लेवल नीचे है। अब अगर हम बात करते हैं कि साइंटिफिक असिस्टेंट सी का लेवल कौन सा है, तो सी का जो है लेवल 7 है और इसका लेवल 6 है। अगर हम इसकी बेसिक की बात करते हैं तो इसका बेसिक होता है 44,900। राइट। और एनपीसीआईएल में साइंटिफिक असिस्टेंट बी का जो बेसिक होता है वो होता है 35,400। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया लेवल की बात। अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, ठीक है, तो विदाउट ओटी, सॉरी विदाउट ओटी बोल रहा हूं, विदाउट एचआरए, आप मतलब एचआरए का आपका डिडक्शन हो रहा है, आपने गवर्नमेंट क्वार्टर ले रखा है ना, तो उस समय जो सैलरी आपकी होगी ये इसमें करीब करीब 65K के आसपास रहेगा, है ना। ऑलरेडी सैलरी का डिटेल्ड वीडियो जो है मैंने बना दिया है और इसी चैनल में अवेलेबल है, मैं बीआरसी का प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वीडियो में मैं बीआरसी का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ओके, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्स जो है विदाउट ओटी और एचआरए डिडक्शन के बाद ये 55,000 होता है। लेकिन इसमें ओटी जो है बनता है, तो हमने अभी सैलरी में हमने ओटी कंसिडर नहीं किया है, तो ये बात हमको याद रखिएगा। ठीक है, प्लस में कि दोनों में प्लस प्लस में भी डिफरेंस होता है, तो हम लोग आगे चल करके उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। अब अगर हम बात करते हैं प्रमोशन पॉलिसी का, तो बीएआरसी में जो प्रमोशन होता है, पहले 2 साल आपका ट्रेनिंग होगा प्लस 4 ईयर आपकी जो है रेसिडेंशियल पीरियड होता है। यानी कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग से, जैसे मान लेते हैं कि आप अक्टूबर 2024 में ज्वाइन करते हैं, एक एक मान लेते हैं, तो अक्टूबर 2024 में ज्वाइन करते हैं तो ये 4 साल जोड़ लीजिए, यानी कि अक्टूबर 2028 में जो है 2028 और +2 मतलब 30, ठीक है, 2030 में जो है आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। राइट, ये हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें
प्रमोशन के लिए, फर्स्ट प्रमोशन की बात करें, ये मैं फर्स्ट प्रमोशन की बात कर रहा हूं, उसके बाद फिर आगे 4 साल रहता है। और पूरा प्रमोशन पॉलिसी जो है मैंने इसका पूरा डिस्कस किया डिटेल से, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। उसका भी जो लिंक जो है बीआरसी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो, और उसका भी लिंक जो है आई बटन में है। अब यहाँ देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो इसका कितना था, 1.5 ईयर का था, ठीक है, और 4 साल। तो यहाँ पर 4 साल की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर पहला प्रमोशन 3 साल की ही जरूरत पड़ती है अभी करंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर वो आगे चल करके नियर फ्यूचर में ये जो 2022 में जो आया था गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, अगर आता है तो अपडेट करूंगा। तो अब ये 3 साल क्यों है, तो 3 साल इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये वाला जो 1 साल आपका रहता है वो इसमें ऐड होता है ना। यानी कि यहां पर अगर आप प्रमोशन के लिए जाएंगे तो ये वाला जो है आपका पहला प्रमोशन जो है कितना हो जाएगा, 4.5 ईयर, और तब जाकर के आप इसमें एनपीसीआईएल में साइंटिफिक असिस्टेंट सी बनेंगे, राइट। जबकि बीआरसी में जो है साइंटिफिक असिस्टेंट सी कब होगा, कब होगा, जैसे ही ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी 2 साल के बाद ही आपकी जो है साइंटिफिक असिस्टेंट सी बन जाएंगे, समझ गए। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सर ओटी क्या होगा। तो देखिए बीआरसी के मैक्सिमम यूनिट जहां पर प्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ आरएनडी है, वहां पर ओटी क्या होता है, ओटी अगर रहा तो आपको मिनिमम 4 आवर्स करने होंगे, और अगर अगर आप 4 आवर्स से अधिक करते हैं, मतलब 4 आवर्स की लिमिट पीरियड पूरा करते हैं, तो आपको एक सी ऑफ मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सी ऑफ मिलेगा, समझ गए, मतलब कंपनसेटरी ऑफ। अब ये कंपनसेटरी ऑफ क्या होता है ये समझ लो, कि इसको लगा करके एक दिन आप छुट्टी ले सकते हो। ऐसे जनरली सी ऑफ का रूल्स है कि आपको हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना है, बट अभी ऐसा देखा गया है कि लोग लगा के घर भी चले जाते हैं, ठीक है, ये हो गया इसका ओटी का। लेकिन अगर हम एनपीसीआईएल की बात करें, किसकी, एनपीसीआईएल की, तो इसमें जो ओटी होता है वो क्या होता है, इसमें ओटी आपको एक अमाउंट मिलेगा, ठीक है, जो अगर हम अभी करंट के वर्तमान स्थिति में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, जो अभी आज के डेट में मतलब मैं 24 की बात कर रहा हूं, ठीक है, 24 की बात कर रहा हूं, और अगर उनका बेसिक जो है एक इंक्रीमेंट लग चुका है, एक दो इंक्रीमेंट लग चुका है, जैसे 35,400 है, तो दूसरा इंक्रीमेंट कितना होता है, 36,000 शायद 300 होता है, राइट, 300 या 500 होता है, वो देख लीजिएगा 3% कैलकुलेट करके। तो अगर हम उस पे ओटी कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स 600 रुपीज पर आवर आता है, राइट। इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर कभी, ठीक है, कैसे ओटी बनता है उसके बारे में हम लोग कभी बाद में डिटेल से बात करेंगे कि भाई कितना अमाउंट बनेगा कितना नहीं बनेगा, ये सारा डिटेल्स में बात करूंगा कि ओटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। लेकिन अब देखो इसमें कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो ऐसे कैलकुलेट होता है। हाँ भी मैं जानता हूं कि कैसे कैलकुलेट होता है, अभी करंट सिनारियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि जिसका जो है 36,000 समथिंग है उसका कितना बनेगा। अभी डीए 50% है, प्लस 36,000 समथिंग ये है, तो इसको जो कितना अमाउंट बनेगा उस पर है। अब धीरे धीरे और बढ़ ही रहा है, अगर और आगे बढ़ते जाएगा तो वो और बढ़ते जाएगा, तो आप लोगों के टाइम में ये वाला अमाउंट हो सकता है जो पर आवर जो मैंने अभी बताया 600 समथिंग, वो और आगे चल करके बढ़ जाए, ठीक है। तो एनपीसीआईएल में ओटी देखा गया है कि सैलरी के बराबर तक लोग जो है ओटी कर लेते हैं, 40,000 45,000 का ओटी बनता है। तो ऐसा देखा जाता है कि एनपीसीआईएल में लेवल 6 में हो करके लेवल 10 के बराबर सैलरी उठा लेते हैं, ठीक है, वो भी कब, जब आप ऑपरेशन में रहेंगे तब। मेंटेनेंस में जो है ओटी थोड़ा कम है, समझ गए। तो ये हो गया, तो ओटी के दोनों का डिफरेंस बता दें। हाँ, बीआरसी के कुछ यूनिट्स में ओटी हैं जहां पर प्रोडक्शन है, राइट, तो वो भी लिमिटेड है, वो 24 आवर्स लिमिटेड होता है, तो उसकी सैलरी जो है आपकी लिमिटेड बनती है, समझ गए, बहुत कम बनता है, इसीलिए उसमें ज्यादा हम लोग इंटरेस्टेड उतना हम लोग देखेंगे नहीं, राइट। ये हो गया, ये ओटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, प्रमोशन की भी बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि भैया वर्किंग डे कितना मिलेगा। तो वर्किंग डे हम दोनों के लिए बता रहे हैं, दोनों में सेम रहता है। सबसे पहले तो कि आपको 15 + 15 ईएल मिलेगा, राइट, मतलब 15 आपको 1 जनवरी को क्रेडिट होगा और 15 आपको 1 जुलाई को क्रेडिट होगा, तो टोटल हो गया 30 ईएल हो गया, प्लस 10 सीएल हो जाएगा, प्लस 20 एचपीएल हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा समझ लो,
इसमें जो 10 सीएल है, ये 10 सीएल में क्या होता है कि 8 तो नॉर्मल सीएल रहेगा, लेकिन 2 जो है वो स्पेशल सीएल रहेगा। अब इस स्पेशल सीएल का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझना। स्पेशल सीएल का मतलब ये होता है बाबू कि जैसे मान लो कि हम घर गए मंडे टू फ्राइडे लगा के, क्योंकि जनरली ड्यूटी मंडे टू फ्राइडे ही होता है, तो सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब ऐसा हुआ कि हम फ्राइडे को ना आ पाए, हम अगले मंडे को आए, तो मंडे को भी हम ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर पाए, किसी वजह से हम मंडे को ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए। तो इस दिन आप ईएल लगा लो और इस दिन आप सीएल लगा लो, तो जो बीच में जो सैटरडे संडे आया उसका आपको छुट्टी नहीं कटेगा, है ना। यानी कि ये 5 आपका ईएल चला जाएगा और ये आपका एक सीएल चला जाएगा, स्पेशल सीएल चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि आप डायरेक्ट ईएल लगाते हो तो 5 ये प्लस 2 ये 7 और एक ये 8, आपका 8 ईएल चला जाएगा। समझ गए? तो आपको समझ में आ गई कि भाई सीएल का क्या मीनिंग है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो वो एक सीएल जो है ना वो 3 लीव के बराबर हो जाता है। एक सैटरडे संडे का छुट्टी आपको नहीं कटा और एक मंडे को आपको छुट्टी मिल गया, है ना। तो इस तरीके से आप अगर कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग डे का। ठीक है, वर्किंग डे क्या होता है ये समझ लीजिए दोनों में। वर्किंग डे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम बीएआरसी में समझते हैं कि वर्किंग डे क्या है। तो बीएआरसी में इन जनरल लगभग सारे यूनिट में 5 डेज वर्किंग है। कितने हैं वर्किंग, जो भी है बीआरसी एंड बीआरसी के जो भी यूनिट है वहां पर 5 डेज वर्किंग है, मंडे टू फ्राइडे। अगर आप शिफ्ट में हैं, ठीक है, तो शिफ्ट में क्या होता है कि वो जैसे जैसे आपका आता है वैसे 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है ना। 2 दिन के बीच में आपको छुट्टी रहेगी, फिर आपका शिफ्ट स्टार्ट होगा, फिर 5 दिन काम के बाद फिर से जो है आपकी 2 दिन की छुट्टी रहेगी, ऐसे होता है। तो शिफ्ट वाले में जो है कोई जरूरी नहीं है कि सैटरडे संडे का ही छुट्टी रहेगा, लेकिन जो 9 to 5 करते हैं, ठीक है, या 10 to 6 करते हैं, उनके लिए मंडे से लेकर के फ्राइडे तक वर्किंग रहेगा और सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। ये हो गया बीएआरसी का। अब अगर हम बात करते हैं एनपीसीआईएल का, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एनपीसीआईएल। तो एनपीसीआईएल जो है बाबू वो मंडे टू सैटरडे जो है वर्किंग रहता है। ठीक है, 6 डेज का वर्किंग रहेगा और सिर्फ 1 डेज की जो है वो छुट्टी रहेगी। ठीक है, अब वो एक छुट्टी कौन सा रहेगा, संडे को रहेगा। ओके, अब इसके अलावे सेकेंड सैटरडे मतलब मंथ का जो सेकेंड सैटरडे पड़ेगा वो भी आपका छुट्टी रहेगा। मतलब अगर हम बात करें इन जनरल तो 3 डेज, ठीक है, एनपीसीआईएल में ज्यादा वर्किंग है एक महीने में। अगर एक महीने में 4 वीक आते हैं, सपोज मान के चलो, तो 4 वीक अगर आते हैं, या चलो पूरा हम फुल्ली 100% मान के चलते हैं कि 5 वीक, हालांकि 5 संडे आता नहीं है, पर ठीक है हम 4 ही कंसिडर करके चलते हैं। अगर 4 वीक आता है, ठीक है, तो एक सैटरडे को तो आपको छुट्टी मिल ही गया। अब इसमें खाली सैटरडे टू सैटरडे आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो एक अगर घटा लो 4 में से तो कितना बचेगा, 3, मतलब 3 एक्स्ट्रा डेज आपको बीआरसी से ज्यादा करना पड़ेगा, कहां, एनपीसीआईएल में। ओके, चलिए, तो ये हो गया वर्किंग डेज। अब हम बात करते हैं अलाउंसेस का। तो अलाउंसेस लगभग जो क्लॉथ अलाउंसेस ये वो जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस रहता है। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर अलाउंस, ये अलाउंस वो ऑलमोस्ट मिलता है, दोनों में थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रिस और प्लिस का, तो इसमें काफी लॉन्गर जो है बिगर डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावे एनपीसीआईएल में एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, वो होता है साइट अलाउंस, जो कि शायद 8 या 10% होता है। ठीक है, ये डाटा चेंज होते रहता है, लेकिन हमें लगता है कि शायद 8 या 10% था। जब मैंने पता किया था उस समय 8 या 10% था, जो मुझे जानकारी मिला था। ठीक है, तो ये जो एक अलाउंस है वो थोड़ा जो है एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आप कह सकते हैं एनपीसीआईएल के लिए है, और ओटी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कह सकते हैं कि जो कि एनपीसीआईएल में है। समझ गए, समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई प्रिस का। तो बीआरसी में जो है आपको प्रिस मिलेगा, कहां मिलेगा, बीआरसी। ठीक है, और एनपीसीआईएल में जो मिलेगा वो मिलेगा प्लिस। क्या मिलेगा, प्लिस। समझ गए। प्रिंस जो आता है, अभी जो लेटेस्ट जो साइंटिफिक असिस्टेंट सी बने हैं, ठीक है, तो उनका कहना है कि जो है 110 के से लेके
120K या 130K, 130K मान लो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 110 से लेके 130K तक जो है उनकी प्रीस बनी थी एक साल में। इसमें जो है अभी चूंकि उनका प्रमोशन नहीं हुआ है तो उनको सिर्फ प्रीस जी, ओ और जी शामिल है, आई शामिल नहीं है ना। आई क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है पर मंथ। जैसे आप ये कंसीडर कर लो कि शायद 1700 या 1300 अमाउंट समथिंग है, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, क्योंकि शायद 1300 ही था, ठीक है। 1300 का 3 इंक्रीमेंट रहता है, इन 3 इंक्रीमेंट शायद, तो 3900 जो है आपको मिलेगा। 3900 पर मंथ मिलेगा कब? जब आप पहला प्रमोशन मिल जाएगा तब, मतलब जब आप साइंटिफिक असिस्टेंट डी बन जाएंगे तब से प्रीस आई शुरू होगा। उसके पहले जो है ओ और जी से काम चलाना होगा। अब अगर हम प्लीस की बात करें तो प्लीस में जो है हमारा जो ईयरली अमाउंट बनेगा वो शायद बनता है 180 से, एक मिनट 160 से करीब 190K के आसपास, ठीक है, इनिशियली, ठीक है। इनिशियली क्या बनता है 160 से 190K, मतलब 1,60,000 से लेकर के 1,90,000। इन जनरल 180 देखा गया है, 1,00,000 जो है 80,000 के आसपास देखा गया है। इसीलिए ये मैं वेरिएशन डाटा बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ परसेंटेज जो है मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, उसमें वेरिएशन होते रहते हैं, तो वो फिक्स किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। ओके, तो ये है आपका प्रीस और प्लीस का डिफरेंस, समझ गए। ओवरऑल आपका जो है पूरा बीआरसी का यही सिस्टम चला आ रहा है और एमपीसीआईएल का। चलिए अब ओवरऑल एक बार हम देख लेते हैं एक जगह कि क्या है कैसे है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है आपका ये जो है आप इसको बीआरसी लिख लो, ठीक है, और ये लिख लो एनपीसीआईएल, राइट। चलो देखोगे, अब इसमें ये तो आपको मैंने बता दिया कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है। कौन? बीआरसी। एनपीसीआईएल क्या है? पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर मतलब कि जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक मोर देन 51%, है ना। 51% या उससे अधिक रहता है तो जो है एनपीसीआईएल पब्लिक सेक्टर में आता है। उसके अलावा ट्रेनिंग पीरियड जो है आपका कितने का है? 24 मंथ का है, जबकि एनपीसीआईएल में 18 मंथ का है। बीआरसी साइंटिफिक असिस्टेंट सी पर ज्वाइन करवाता है जो कि लेवल 7 है। क्या है? लेवल 7 है। और एनपीसीआईएल क्या है? लेवल 6 है, साइंटिफिक असिस्टेंट डी में ज्वाइन करवाता है। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर 24K और सेकेंड ईयर 26K। और अगर हम एनपीसीआईएल के स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर 24K और अगले 6 महीना जो है, नेक्स्ट 6 मंथ जो है वो 26K। फिर बेसिक पे की हम बात करें तो 44,900 बीआरसी में है और 35,400 एनपीसीआईएल में है। ये बेसिक पे होता है, ठीक है। अब इसी पर सैलरी कैलकुलेट होता है, तो सैलरी, प्रमोशन, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, बीआरसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसका लिंक जो है वो आपका आई बटन में है। अब इनिशियल सैलरी की बात करें तो 65,000 के आसपास आपको बनेगा एचआरए काट करके, है ना। और एनपीसीआईएल में एचआरए और ओटी दोनों छोड़ करके मैं कह रहा हूं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एचआरए एंड ओटी, ऐसा नहीं है कि इंक्लूडेड है, राइट। अगर हम बीआरसी की बात करें तो इसका ओवर टाइम कंडीशनल है, मतलब आपको सी ऑफ मिलेगा, उसके बदले 4 घंटे करना होगा। अगर 4 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे के बीच करते हैं तो हाफ सी ऑफ मिलेगा। अगर आप 4 घंटे से 4 घंटे या 4 घंटे से अधिक करते हैं तो एक कंप्लीट सी ऑफ मिलेगा। जबकि एनपीसीआईएल में ओटी है, उसके लिए जो है आपको अमाउंट पे किया जाता है। लीव दोनों में सेम है, 30 EL, 10 CL, 20 HPL, इसमें भी वही है। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन जो है आपका 2+4, मतलब 2 साल ट्रेनिंग पीरियड का प्लस 4 साल कूलिंग पीरियड का। ये फर्स्ट प्रमोशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर इसमें एनपीसीआईएल में फर्स्ट प्रमोशन की बात करें तो 1 साल जो है वो ट्रेनिंग पीरियड वाला कंसिडर किया जाएगा। आपने 1.5 साल ट्रेनिंग किया ना, उसमें 1 साल जो है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। तो आपको और रिमेनिंग कितना? 3 साल ही करना है। मतलब कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 3 साल ही जो है आपको सर्विस करना है। उसके बाद जो है आप इसके लिए साइंटिफिक असिस्टेंट बी सी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इसमें एनपीसीआईएल में, क्योंकि ये बी बनाता है, राइट। ये तो भाई बीआरसी ऑलरेडी सी ही ज्वाइन कराता है। नेक्स्ट प्रमोशन जो है एज यूजुअल है, जैसे 4 इयर्स पर होते आ रहा है ना। इसका भी 4 इयर्स पर होगा, इसका भी 4 इयर्स पर होगा। उसके आगे का और भी अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं प्रमोशन का तो आप प्रमोशन वाला में जाकर के आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन चेक, ठीक है, क्या क्या है क्या नहीं है पॉलिसी।
अब उसके बाद हम बात करें तो वर्किंग डेज बीएआरसी में 5 डेज का होता है, जबकि एनपीसीआईएल में 6 डेज का होता है और सेकेंड सैटरडे ऑफ रहता है। ठीक है, अगर बीएआरसी की बात करें तो बीएआरसी में जो है आपको प्रीस मिलेगा और प्रीस जो है 110 से लेके 125 के तक रहेगा, मतलब 1,10,000 से 1,25,000 तक रहेगा। और प्लीज जो है वो 160 से लेके 190 तक रहेगा, मतलब 1,60,000 से 1,90,000। अच्छा, प्रीस में इनिशियली प्रीस ओ और जी इंक्लूडेड होता है, आई 1 साल के प्रमोशन के बाद मिलता है, राइट। और ये वेरिएशन इसलिए मैंने लिखा है, क्यों लिखा है भाई, क्योंकि इसका जो परसेंटेज जो फिक्स होता है प्लीज का, वो वेरी करते रहता है, टाइम टू टाइम उसमें जो है संशोधन होते रहता है, इसीलिए। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा यही था। अब अगर फाइनली हम कंक्लूजन पे चलें, ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, तो देखिए एक बात मैं बताता हूं, अगर आपको भौकाल चाहिए तो भाई बीएआरसी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बीएआरसी भौकाल है, इसीलिए क्योंकि लोग आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे बहुत खुश हो जाते हैं, और खास करके बीआरसी के नाम पे, क्योंकि बीआरसी जो है रिनॉन्ड प्रीमियर आर एंड डी ऑर्गेनाइजेशन है ना। जबकि एनपीसीआईएल क्या है, एक पब्लिक सेक्टर का है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम करती है, समझ गए। तो ये हो गया। अगर आपको चाहिए पैसा, ठीक है, तो आप एनपीसीआईएल ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आप एनपीसीआईएल ज्वाइन करते हैं और आपको मिल जाता है क्या बोलते हैं, ऑपरेशन मिल जाता है, तो पैसा तो जम के छापोगे भाई, है ना। अच्छा, एक बात और आप ध्यान देना कि अब इसमें वर्किंग डे है कम, तो आपको रहेगा थोड़ा शांति बीएआरसी में, है ना। लेकिन अब चूंकि आप ओटी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 8 घंटे के बाद भी आपको काम करना होगा, तो थोड़ा सा शांति आपको, मतलब उतना, ये भी पीसफुल जॉब है, बट उसके अपेक्षा 2 दिन अब आपको छुट्टी मिल रहा है, 2 दिन आराम से घर में आराम से सो रहे हो। अब वही एनपीसीआईएल में है कि भाई नहीं नहीं 2 दिन नहीं मिलेगा आपको, वीक में 1 ही दिन मिलेगा, है ना। तो देख लो, अगर भौकाल चाहिए, शांति चाहिए तो बीआरसी ज्वाइन कर लो। अगर पैसा चाहिए, ठीक है, अभी यंग हो, आपको अगर लगता है कि हमको सर पैसा चाहिए, तो एनपीसीआईएल ज्वाइन कर लो। ओके, बाकी ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, ठीक है, ऐसा मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप मेरे ओपिनियन पे मत जाइएगा, आपने आपको जो मैंने जो भी कंसीडर करने के लिए कहा है, आप उस पर कंसीडर कीजिए, और वो देख करके जो आपको अच्छा लगता है वो आप जाइए, उसमें जाइए, आपके लिए वो आपको बेहतर होगा। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं कहना भूल गया कि कुछ बच्चे लोकेशन पर भी चलते हैं। क्या चलते हैं? लोकेशन, ठीक है। जैसे अगर हम लोकेशन की बात करें तो एनपीसीआईएल कई जगहों पर है, ठीक है, बीआरसी भी कई जगहों पर है, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिनके होम स्टेट में बीआरसी नहीं है, लेकिन उनके होम स्टेट में एनपीसीआईएल है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट में तो नहीं किसी ने अभी तक ऐसा किया है, लेकिन इस बैच में तय है कि इस बैच में कई ऐसे बच्चे हैं जो बीआरसी छोड़ करके एनपीसीआईएल ज्वाइन करने वाले हैं। आई नो वेरी मच, अच्छे से मैं जान रहा हूँ, ठीक है, कुछ बच्चों से तो मेरी बात भी हुई है, तो वो लोग एकदम फिक्स्ड हैं कि सर हमको एनपीसीआईएल ज्वाइन करनी है, ठीक है। अब वो उनका चॉइस है, ठीक है, तो आप किसी से प्रभावित होकर डिसीजन मत लीजिएगा, आप बस अपना सोचिए, और जो भी था निचोड़, वो जितना मुझे इंफॉर्मेशन पता था या जो भी मैंने इंफॉर्मेशन फाइंड आउट किया वो मैंने आपको बता दिया, राइट। ओके, तो ये चीजें हैं। लेकिन कैट टू वाले कैट टू वाले भी एक बंदे को मैं जानता हूँ, ठीक है, उनका जो होम स्टेट था वो यूपी था, और यूपी में चूंकि एनपीसीआईएल है ना, तो उनका जो है यूपी वाले एनपीसीआईएल में हो गया, सेम कैट टू में ही, और वो बीआरसी में थे तो वो यहाँ से छोड़ करके यूपी में जाके ज्वाइन कर लिए। ओके, तो ओवरऑल जानकारी यही थी। मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। वाई? बिकॉज बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है, उन तक पहुंचाइए, सो दैट कि वो अपना देख सकें, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।